नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, जहां राज्य बनने के बाद पहली बार राज्य में हो रहे राष्ट्रीय खेल को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 38वें खेल राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पीएम को सौंपेंगे। बेसनी मशाल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होंगे। साथ ही राष्ट्रीय खेल 11,000 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। तो बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे आज पीएम मोदी। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है, जहां राज्य बनने के बाद पहली बार राज्य में हो रहे राष्ट्रीय खेल। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, आज उत्तराखंड पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ करेंगे। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल दिव्या, देखिए आज उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि उत्तराखंड को राज्य बनने के बाद पहली बार 38वें जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है उनकी मेजबानी करने का मौका मिला है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं इसका शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे और उत्तराखंड की धरती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और मैं देखिएगा कि लगभग 4 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धरती पर जोलीग्रांट पहुंचेंगे और वहाँ से सीधे वो स्टेडियम में पहुंचेंगे और वहाँ पे जाकर कहीं ना कहीं जो खेलों का शुभारंभ है वो करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही देखिएगा कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि यूसीसी भी लागू हुआ है, वो भी एक ऐतिहासिक दिन था। और अब खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, उसका शुभारंभ किया जा रहा है, तो ये भी एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। जी बिल्कुल धनराज, आज पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ करेंगे। उनके साथ और कौन कौन मौजूद रहेगा? बिल्कुल देखिए दिव्या, यदि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं तो आज जिस समय वो उत्तराखंड की धरती पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उनका स्वागत करने के लिए जोलीग्रांट पहुंचेंगे और वहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद देखिए जब ये शुभारंभ किया जाएगा तो जो खेल मंत्री हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो इसके साथ ही कई मंत्री वहाँ पर मौजूद रह सकते हैं और इसके साथ ही कई विधायक भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और आप देखिएगा कि जो जिस तरीके से उत्तराखंड को इस बार अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला है, तो इससे कहीं ना कहीं एक उत्साह अलग ही देखने को मिला है, क्योंकि 11,000 के लगभग जो खिलाड़ी हैं पूरे देश से वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पहुंचेंगे और खेलों में जो प्रतिभाग है वो करेंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उनका भी एक उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म उत्तराखंड के अंदर मिला है और पहली बार इस तरह का प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं उनको मिला है, जिससे कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल धनराज, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक यह खेल आयोजित किया जा रहा है। क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था है, इंतजाम? बिल्कुल दिव्या, देखिए जो खेल है वो यानी कि आज से शुरू करके और 14 फरवरी तक ये पूरे गेम चलेंगे। और इसके दौरान आप देखिएगा कि ये जो है 8 जिलों के अंदर 12 शहरों में गेम किए जाएंगे और 35 के लगभग जो खेल है वो इसके अंतर्गत किए जाएंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से यदि मैं बात करूँ तो तमाम तरह की जो सुरक्षा है या फिर तैयारियां हैं वो तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तमाम जिलों में भी प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई है। उत्तराखंड राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां आज इसको लेकर की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इसका शुभारंभ करेंगे तो इसको लेकर एक अलग से तैयारियां की गई है। और सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है, तमाम पुलिस प्रशासन की ब्रीफिंग एक दिन पहले की गई है और वो सभी कर्मचारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि किस तरीके से वो अपनी ड्यूटी को निभाएंगे और किस तरीके से पूरे जो प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं और जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनका किस तरीके से स्वागत किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है धनराज, आप हमारे साथ बने रहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में आज स्कूल रहेंगे बंद। डीएम के आदेश पर स्कूल रहेंगे बंद। राष्ट्रीय खेलों को लेकर यह लिया गया है फैसला। भीड़ कंट्रोल और सुविधा के लिए आदेश जारी किए गए हैं। देहरादून के सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे। तो बता दें, उत्तराखंड में आज पीएम मोदी आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए स्कूल और कॉलेज बंद किया गया है।
राष्ट्रीय खेलों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। डीएम की तरफ से आज स्कूल और कॉलेज आज बंद रखे जाएंगे। भीड़ कंट्रोल और सुविधा के लिए आदेश जारी किया गया है। तो बता दें, देहरादून में आज स्कूल बंद रहेंगे। डीएम के आदेश पर स्कूल बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खेलों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। भीड़ कंट्रोल और सुविधा को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। डीएम के आदेश पर स्कूल आज बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खेलों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। जहां पीएम मोदी भी आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को, भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बता दें, उत्तराखंड में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। डीएम के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। बता दें, देहरादून में आज स्कूल बंद रहेंगे। जहां डीएम के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर यह फैसला लिया गया है। आज पीएम मोदी 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ करेंगे। बता दें, डीएम के आदेश पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय खेलों को लेकर यह फैसला लिया गया है। भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बता दें, देहरादून में आज स्कूल बंद रहेंगे। डीएम के आदेश पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वही जानकारी के साथ लगातार हमारे संवाददाता धनराज हमारे साथ बने हुए। धनराज, देहरादून में आज स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि पीएम मोदी आ रहे हैं 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन को लेकर। क्या कुछ व्यवस्था है? बिल्कुल दिव्या, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर आज अंतर्राष्ट्रीय गेमों की जो शुरुआत है वो होने जा रही है और जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और उसका शुभारंभ करेंगे। और वह देखिएगा कि इसी सुरक्षा की दृष्टि से देखे या फिर कहा जाए कि जाम से बचने के लिए कहीं ना कहीं आज सभी स्कूलों को छुट्टी का आदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है कि सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जब भी इस तरह कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ अधिक होती है और भीड़ होने के कारण कहीं से सड़कों पर जाम भी लगता है और वो जाम की स्थिति ना बने और भीड़ में कोई अनियंत्रित ना हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं फैसला जिलाधिकारी के द्वारा उठाया गया है और सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए। जी बिल्कुल धनराज, उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ होगा, आयोजन हो रहा है। सरकार की क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल दिव्या, देखिए जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गेम होने हैं उसको लेकर सरकार पहले से ही तैयारी में जुटी है। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा की गई हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी भी कहीं न कहीं जो कार्यक्रम स्थल है उसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देर रात मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा बैठक की थी। और हमें देखिए कि समीक्षा करने के साथ साथ सेना के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी तरह की चूक सुरक्षा में ना हो, किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वो लगातार देखने में भी आ रहा है कि जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, लगातार कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल करने के लिए मौके पर अधिकारी मौजूद हैं। तमाम जो देखा जाए डीजीपी भी खुद निरीक्षण कर रहे हैं, एसएसपी खुद निरीक्षण कर रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह की चूक ना हो सुरक्षा में, उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां सरकार की तरफ से भी पूरी की गई है और वही प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई। जी बिल्कुल धनराज, इस खेल में 11,000 से अधिक खिलाड़ी खेलेंगे तो उनकी सुविधा के लिए क्या कुछ किया गया इंतजाम? बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं तो इसमें पूरे देश के कहीं ना कहीं 11,000 के लगभग जो खिलाड़ी हैं वो उत्तराखंड आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने की है। क्योंकि देखिएगा कि उत्तराखंड की संस्कृति दिखाने का काम कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार लगातार करती है और उत्तराखंड की संस्कृति के हिसाब से कहीं ना कहीं उनका स्वागत भी किया जाना है। और 11,000 खिलाड़ियों की रहने की व्यवस्था की बात करें या खाने की व्यवस्था की बात करें या अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, तमाम व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही है और वो मुकम्मल भी कर ली गई है। और जो रहने की जगह है वो भी कहीं ना कहीं चिन्हित कर ली गई है, यानी कि जो रेस्टोरेंट है उनको बुक कर दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय गेमों को देखते हुए देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी होटल है वो कहीं ना कहीं इस समय पैक हो चुके हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था करनी है। जो खिलाड़ी बाहर से आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं भी की गई है और अन्य जो व्यवस्था है तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं सभी को मुकम्मल कर लिया गया है। धनराज, अगर खिलाड़ियों की बात करें तो उनमें क्या उत्साह देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल दिव्या, देखिए खिलाड़ियों के अंदर कहीं ना कहीं एक उत्साह देखने को मिल रहा है। खिलाड़ियों से हमने बात भी की थी इनकी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है और इसको गंवाना नहीं चाहते हैं। और उत्तराखंड के जो प्रतिभागी हैं वो लगातार इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो अधिक उत्साहित हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरीके से उत्तराखंड को पहली बार इस तरह के गेम खेलने का मौका मिला है, तो इससे कहीं ना कहीं उनका जो कारोबार है वो भी बढ़ेगा, और कारोबार के साथ साथ कहीं ना कहीं जो व्यवसायी है उनका कारोबार भी बढ़ेगा, और इसके साथ ही जो खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल पाएगा, और वो प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकेंगे। तो इससे कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं एक ये स्वर्ण मौका है, और इसको कोई भी गंवाना नहीं चाहता है। दीपिका, धनराज, सुरक्षा के लिहाजे से देहरादून में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दिव्या, देखिए सुरक्षा की अभी मैं आपको पहले भी बताया है कि सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है तो उसकी पहले ही एक दिन पहले ही ब्रीफिंग की गई थी, और सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो, उसके लिए लगातार जो इंतजाम है वो किए जाए। और लगातार देखने में भी आ रहा है कि चप्पे चप्पे पर आज पुलिस प्रशासन जमा हुआ है, क्योंकि किसी भी तरह की असुरक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा निर्देश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का है। और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी है लगातार चौराहों पर, प्रत्येक चौराहे पर जमे हुए हैं, और इसी तरीके से जो स्टेडियम जाने वाला रास्ता है उसके आसपास भी रूट डाइवर्ट किया गया है, ताकि आने जाने वाले लोगों को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, और जो गेम है वो कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक यहाँ से संपन्न हो सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी होना है, उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं रूट डाइवर्ट किए गए। ठीक है धनराज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे। राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पिथौरागढ़ के हरिदत्त स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू में बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिसका निरीक्षण सोमवार को जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, एसपी रेखा यादव और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं इवेंटमेंट के सदस्यों ने किया। निरीक्षण के दौरान सभी कार्य संतोषजनक पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और इवेंट के सदस्यों के कार्यों की प्रसन्नता करते हुए कहा, जिस तरह से कार्यों को तेजी से पूरा किया गया है वह सराहनीय कार्य किया गया है। खेलों में बॉक्सिंग की आयोजन की जिम्मेदारी पिथौरागढ़ के लेलू स्टेडियम को मिली है। उसके संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ जो एक फाइनल निरीक्षण किया है। हमारी सारी व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, स्टेडियम पूरा तैयार है, और यहाँ पर खिलाड़ियों के रहने और उनके भोजन आदि की व्यवस्थाओं के संबंध में थॉमस कुक जो कंपनी है उसको कार्य दिया गया है, उनके द्वारा भी अपने कार्य कर लिए गए हैं। जिला प्रशासन के स्तर पे जितने भी अतिरिक्त कार्य करने थे उनको भी कर लिया गया है। कल जबकि राष्ट्रीय खेल प्रारंभ हो रहे हैं, जैसा कि निर्देश भी मिले हैं, हम पूरे जनपद में इसको उत्साहपूर्वक जो है कार्य करेंगे, और उसमें जो दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। इसके अलावा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लाइव इवेंट का जो प्रसारण है उसको भी विभिन्न जगहों पर किया जाएगा। जो खिलाड़ी हैं वो हमारे आने प्रारंभ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की टीम हमारी आ चुकी है, और अन्य टीमें भी, उनका भी हमें इटिनरी धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। तो जैसे जैसे वो टीमें प्राप्त आ रही हैं उस प्रकार से उनका जो कोऑर्डिनेशन की जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं और उसको कार्य को कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि हम पिथौरागढ़ को एक बहुत अच्छा शो मैं अनूप बिष्ट, जिला क्रीड़ाधिकारी पिथौरागढ़। जैसा कि आपको पता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि हमारे उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 28 तारीख को किया जाना है। इसी क्रम में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो हमारे जनपद पिथौरागढ़ को बॉक्सिंग की मेजबानी मिली है, जिसका कि शुभारंभ 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो 7 फरवरी तक चलेगा। इन गेमों में लगभग 208 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। जो खिलाड़ियों के आने का सिलसिला है वो 29 तारीख से सारे खिलाड़ी आने शुरू हो जाएंगे। उनकी रहने खाने और उनकी ट्रैवलिंग की व्यवस्था जो थॉमस कुक कंपनी है उसके द्वारा की जा रही है, जो कि लगभग पूर्ण हो चुकी है। बाकी रहा खेल मैदान के ऊपर की जो तैयारियां हैं वो लगभग हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। हमारा जो लेलू स्थित मल्टीपर्पज़ हॉल है उसमें हमारे जो रिंग हैं वो आज रात तक आ जाएंगे। उसको इंस्टॉलेशन हम 28 को हम लोग उसका इंस्टॉलेशन कर लेंगे। और क्योंकि हमने 2 दिन पूर्व
पूरी तैयारियां करनी है, तो हमारी जो तैयारियां पूरी 28 तारीख को पूर्ण हो जाएंगी। तो 31 से हमारी बाउट्स हैं, और जितनी भी जो बाउट्स हैं उसका शेड्यूल भी लगभग बन चुका है, और जिसमें कि हमारे उत्तराखंड से जितने भी खिलाड़ी हैं उसका भी चयन हो चुका है, जिसकी सूची हमने क्या कहते हैं नेट में भी डाली हुई है। और बाकी आप सभी से निवेदन है कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए 31 तारीख से लेलू स्थित मल्टीपर्पज़ हॉल में, जो कि 1 बजे से प्रारंभ होंगे और 4 साढ़े 4 बजे तक बॉक्सिंग की बाउट्स चलेंगी, इन सभी में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग को 352 एएनएम मिले हैं, जिनमें से 173 एएनएम को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। वो बता दें, मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम ने 173 एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इन सभी चयनित एएनएम को प्रदेश भर के विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में तैनाती दे दी गई है। इस अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुलभ करने के प्रति प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम के 352 पदों पर नियुक्ति की गई है। आपको बता दें, देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एएनएम को नियुक्ति पत्र दिए हैं। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का दिन आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट बात है। क्यों, आप लोगों को पता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा? कोई बताएगा? चलिए, हाँ, ये आज बहुत विशिष्ट इसलिए है कि आज हमारे राज्य को एक गौरव प्राप्त हो गया कि हम आजाद भारत के पहले राज्य के रूप में बन गए जहां सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया, जो आज केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं, आज पूरे देश के लिए भी एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐसे दिन आप सब लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, यह आप लोगों के लिए भी सम्मान की बात है। और हम लोग जो नियुक्ति पत्र आपको अपने हाथों से देंगे, ये हम लोगों के लिए भी बहुत गौरव के क्षण है। आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे स्वास्थ्य विभाग में चयनित 352 एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और वन विभाग में स्केलर पदों पर चयनित 178 अभ्यर्थियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये अवसर न केवल आप सभी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ ही, जिसके बारे में अभी वन मंत्री जी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और अनेक जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी गति देगा। आप सभी एएनएम बहनें हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ है, जो समाज के प्रत्येक परिवार और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सेतु का कार्य करती हैं। आपकी भूमिका केवल एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नहीं, बल्कि आप समाज में जागरूकता और सुधार की भी एक प्रमुख वाहक भी हैं। हमारी सरकार ने 2023 में 824 एएनएम पदों पर नियुक्ति देकर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने का प्रयास किया था, और अब 352 नई एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बल मिलेगा और अधिक विस्तार मिलेगा, और जरूरतमंद लोगों को आप सबकी सहायता प्राप्त हो पाएगी। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाते हुए हमारी सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 58 लाख आयुष्मान कार्ड
वितरित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से अब तक प्रदेश के 11 लाख से अधिक मरीजों को लगभग 2100 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे। जहां यूसीसी लागू होते ही प्रदेश में विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा और वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी धीरेन्द्र प्रताप ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि यूसीसी के लागू होने पर उत्तराखंड का देवत्व खतरे में आ गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यूसीसी लागू होने पर लिविंग रिलेशनशिप जो फॉर्मूला दिया गया है उससे यहाँ पर थाईलैंड का कल्चर आ गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यूसीसी कानून राज्य के लिए खतरनाक है। बता दें, जहां यूसीसी लागू होने पर कई लोगों में हर दिन हम नित्य मार्ग इस तरह से यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया गया है। अब इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देवभूमि को कामदेव भूमि बना दिया है। एक ये कुछ समय बाद भारत में थाईलैंड के रूप में जाना जाएगा। जिस तरह से वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप को वहाँ पर छूट दी जा रही है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी ये पार्टी विद डिफरेंस है, वो डिफरेंस आ गया है। अब ये पूरे देश देखिए, यूसीसी का जो इन्होंने खाका तैयार किया है वो पूरी तरीके से गैरकानूनी मैं उसको मानता हूँ। हमारे संविधान की अनुच्छेद 44 के तहत अगर इसको हम अवलोकन करें तो ये कहीं स्टैंड नहीं करता। अगर इसमें कहीं जुडिशियल रिव्यू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू किया तो ये उसी दिन खारिज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जो ना तो लोगों को के लायक हैं, चाहे वो संपत्ति का जो हस्तांतरण है उसका मामला हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे विवाह विच्छेद के मामले हों, उसमें बहुत सारी लूप होल्स हैं जिसको अभी तैयारी नहीं की गई। दूसरा, हमारी जो संविधान है उसके तहत ये नियम है कि अगर कोई भी जाति, उपजाति या जो भी समाज इससे प्रभावित होगा उनका प्रतिनिधित्व उस जो समिति बनेगी उसमें होना चाहिए। और इस समिति में जो 5 लोग मेन हैं उसमें से केवल एक सुलेखा डंगवाल जो कुलपति है वो, उनको छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ 4 आउट ऑफ स्टेट हैं, वो हमारे राज्य के हैं ही नहीं। एक तो एक घोर आपत्ति इसमें है। दूसरा, इसमें अगर आप देखें विवाह विच्छेद की जो धारा 40 है उसमें अगर आप उसका अवलोकन करें तो उसमें स्पष्ट है कि हाईकोर्ट चाहे तो उसको मतलब 2 जगह वाद चल रहा है उसको एक जगह ला सकता है, लेकिन अगर ये वाद एक का वाद यहाँ से चल रहा है, दूसरा उसको दिल्ली करता है या उसको हरियाणा करता है या महाराष्ट्र करता है तो वो वहां के लिए लागू नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा झोल है, ये कैसे इसको मेंटेन करेंगे ये समझ से परे है। दूसरा, अगर आप देखें कि यूसीसी का जो भाग 3 है उसमें स्पष्ट लिख रखा है सहवासी संबंध, मतलब घोर आपत्तिजनक है। इसको खुलकर बीजेपी का कोई प्रवक्ता या सरकार या बीजेपी के संगठन नहीं बोल रहा। हमारी संस्कृति इन सब चीजों को अलाउ नहीं करती। कोई माँ, कोई पिता, कोई भाई, कोई भी महिला अपनी बेटी को या अपने परिवार की किसी लड़की को किसी के साथ बिना शादी के संबंध बनाने या रहने की इजाजत नहीं रहती। ये उत्तराखंड में इन्होंने नाश कर दिया, बल्कि उत्तराखंड तो देवभूमि, यहाँ पे इसको बिल्कुल ही लोग नहीं एक्सेप्ट करते। इसमें जो बाध्यता दी है 1 साल का उसको रहना होना चाहिए। अब 1 साल तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, केंद्र सरकार का है या उसने राज्य सरकार में उसको नौकरी मिली है, वो राजस्थान का है, वो हरियाणा का है या यूपी का है, कहीं का है, वो 1 साल तो नौकरी मतलब ट्रांसफर भी 3 साल 4 साल में होता है, तो वो तो यहाँ 2 साल 3 साल, तो वो यहाँ मतलब किसी के साथ भी बहला फुसला के अपने संग रख के रजिस्ट्रेशन करके वो निकल लेगा। तो ये कैसे, मतलब किस तरीके का यूसी से मेरे समझ में नहीं आया। इसमें उपजातियों को बाहर रखा है। जो समान नागरिक संहिता है इसका मतलब है भारत के, हिंदुस्तान के हर नागरिक के ऊपर वो समान रूप से लागू हो। तो ये तो कहीं लागू ना हो तो ये यूसीसी कैसे हो सकता है। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।